इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब पिछले वीडियो में हम 8 सवाल बता चुके थे। अब उसके बाद जो सवाल बची है उसको हल कर लें। इसमें 3 सवाल बची है, 9वीं 10वीं 11वीं 3 सवाल। 9वीं सवाल, ठीक, कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण हो। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो। कह रहा है कि बी समकोण हो। अब ए बी ए सी यहाँ लिख दे। बी कह रहा है समकोण हो, ठीक। तो यदि tan ए बराबर 1/3 दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक। इनका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, tan ए बराबर, इसके सापेक्ष ए हमारा लंब हो जाएगा, कोण ए के सापेक्ष ए आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। बी समकोण 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, तो मालूम है, ठीक। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे के आधार। तो लंब बटे के आधार बराबर कितना? 1/√3। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब, इसमें लंब क्या है? BC। तो BC बराबर 1 के, और आधार क्या है? AB बराबर कितना दिया है? √3 के, ठीक। तो आ जाते हैं यहाँ से हम पहले लंब आधार तो दिया है, कर्ण निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC का स्क्वायर बराबर, मतलब AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC तो पूछ ही रहा है ना, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर पूछ रहा है। तो BC का हो जाएगा, BC लंब कितना दिया है? 1 के का स्क्वायर प्लस AB, देखो आधार AB है ना, तो AB √3 के का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का वर्ग 1 का होगा, के स्क्वायर प्लस, जब यहाँ स्क्वायर होगा तो कर्ण हट जाएगी, तो 3 और के का वर्ग के स्क्वायर, ठीक। तो 3 1 4 के स्क्वायर, एक इसके बराबर AC का वर्ग बराबर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है? अगली संख्या कड़ी में आ जाती है। AC बराबर √4 के स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर तब क्या हो जाएगा? 2 के, ठीक। AC का मतलब कर्ण बराबर 2 के, लंब बराबर दिया है 1 के, आधार बराबर √3 के, ये सब दिया है। अब आ जाएंगे साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। तो लंब देखो क्या है? लंब बटे के कर्ण। तो लंब हमारा 1 के, कर्ण कितना है? 2 के गुणे इसके हिसाब से कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है ना, ठीक। अब काश सी, कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, ठीक। जब कोण सी के सापेक्ष बात होगी तो क्या हो जाएगा? ए हमारा आधार हो जाएगा और ए लंब हो जाएगा। तो काश सी बराबर, पहले काश सी बराबर क्या होता है? आधार बटे के कर्ण। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? हमारा BC क्या हो जाएगा? आधार 1 के बटे के कर्ण तो सेम रहेगा ना, 2 के, ठीक, प्लस काश ए के सापेक्ष। तो काश ए में आधार बटे के कर्ण, तो आधार कितना है? √3 के बटा के, कर्ण कितना है? 2 के गुणे साइन सी के सापेक्ष बात हो रही है ना,
तो साइन सी के सापेक्ष, तो साइन थीटा साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, ये वाला लंब हो जाएगा ना कोण सी के सापेक्ष, तो √3 के बटा के कर्ण 2 के से के काट दो, सब में के से के, ठीक। बचा कितना, एक का एक में गुणा होगा तो एक, दो का गुणा होगा दो में तो 2 दूनी 4 प्लस ये कितना √3 का गुणा √3 में होगा तो √ हट जाएगा बटे के 2 दूनी के 4, हर सेम है तो कितना हो जाएगा 4 पेयर ऊपर का जोड़ दो, 3 है 4 बटे के 4 बटेगा 1। अब इसी तरह इनका मान निकाल लेते हैं। cos a के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार बटे के कर्ण, तो आधार कितना है, आधार √3 के बटा के कर्ण कितना है 2 के गुणे cos c कितना है, cos c इसके सापेक्ष बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा आधार बटे के कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष, ये आधार हो जाएगा और कर्ण कितना है 2 के माइनस साइन ए बराबर लंब बटे के कर्ण। तो लंब देखो साइन ए इसके सापेक्ष बात हो रही है ना, इस कोण के सापेक्ष, तो लंब बटे लंब क्या हो जाएगा 1 के, कर्ण कितना है 2 के गुणे। अब देखो साइन सी के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो साइन सी लंब बटे के कर्ण, तो लंब कितना है इससे सापेक्ष, ये वाला लंब हुआ ना ये भी, तो ये भी का मान कितना है, और कर्ण कितना है 2 के से के काट दो, इससे एक के इससे बटा में है ना, इसलिए कट जाएगा। अब √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 बटा के, 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी के 4 माइनस 1 का गुणा √3 में होगा तो √3 2 दूनी के 4। अब देखो माइनस प्लस कट जाएगा बराबर 0, यही मान, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, इसका मान 0। अब आ जाते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, Q क्या है समकोण त्रिभुज है, Q समकोण है, ठीक। तो Q को हम क्या कर दिए समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक। अब दिया है यदि PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो PQ बराबर कितना दिया है 5 सेमी, ठीक। और अब इसके हिसाब से इसके कोण P के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया QR, और PR कर्ण वे तो होगा करता है कि 90 डिग्री के सामने का कोण, अब भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, किसी एक का मान निकाल लो, तो अगर PR बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे 25 सेमी माइनस QR, ठीक। PR का मान निकल गया, PR क्या है PR बराबर कर्ण, ठीक। अब आ जाते हैं कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण बराबर हमें दिया है PR, यही ना कर्ण है PR बराबर 25 सेमी, या 25 लिखो, 25 माइनस QR, ये हमें दिया है, इसका स्क्वायर बराबर लंब तो दिया नहीं है, लंब मतलब कि QR का स्क्वायर प्लस आधार दिया है PQ 5 का स्क्वायर, ठीक। देखो 25 A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसको इसी तरह से
तो ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab का मतलब 2, a का मतलब 25, b का मतलब क्यू आर। तो ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25a, b का मान क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 पचे 25। ठीक, अब देखो अब इन समों का इस साइड लेकर आओ, पक्षांतर कर दो, इसको इस साइड ले जाओ तो कहा जाएगा 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 25 गुना के 50 क्यू आर बराबर, और इसको 25 को ला दो इस साइड 25 हो जाएगा बराबर, नहीं तो इसको क्या करो, इन समों को ला दो इधर, इन समों को, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस बराबर, इसको इस साइड माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस, 25 दूनी के 50 क्यू आर। ठीक, अब देखो माइनस प्लस कट गया है, अब 625 में 25 गया तो 600 बराबर कितना के 50 क्यू आर के, तो क्यू आर बराबर 600 बटा के 50, 1 0 से 1 0 12 आ जाएगा, 12 5 7, तो क्यू आर बराबर 12 सेमी। ये क्यू आर क्या है, क्यू आर लंब बराबर 12, कर्ण कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 12 रखेंगे तो घट जाएगा, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, पी आर कर्ण बराबर 13, आधार तो 5 दिया है। अब कह रहा है कि साइन पी कास पी टेन पी का मान ज्ञात करना है, तो साइन पी इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है ना। ठीक, तो साइन पी बराबर लंब बटे के कर्ण, तो लंब कितना है, लंब बटे के कर्ण, तो लंब मतलब क्यू आर, कर्ण कितना है पी आर, तो क्यू आर 12 बटे के कर्ण 13, साइन पी का मान 12 बटे के 13, कॉस पी आधार बटे के कर्ण, तो आधार कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर बराबर, तो पी क्यू कितना है पी क्यू 5 बटे के कर्ण कितना है 13। ठीक, अब कह रहा है कि tan p बराबर लंब बटे के आधार, तो लंब कितना है क्यू आर, लंब बटे के आधार कितना है पी क्यू बराबर, तो क्यू आर का मान इस भुजा का मान 12, लंब बटे के आधार कितना है 5, साइन पी का मान 12 बटे के 13, कास पी का मान 5 बटे के 13, टेन पी का मान 12। 11वें सवाल देखो क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब देखो 11वें सवाल में क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, ये कैसे हो सकता है, कारण के साथ स्पष्ट करना है। तो देखते हैं, देखो कि अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, देखो ये सदैव नहीं कम हो सकता है, tan a का मान कर रहा है कि सदैव 1 से कम होगा, एक कैसे, देखो अगर हम tan a बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार। ठीक, अगर हम लंब को क्या मान लें, लंब को मान लेते हैं कि 4 और आधार को 3। ठीक, तो अगर 4 लंब को मान लेते हैं, आधार को 3 मान लेते हैं, ठीक, तब तो 1 से तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे अगर इस तरह रहेगा तो 1 से ज़्यादा हो गया। अगर यहीं पे अगर हम लंब को 3 मान लेते हैं, आधार को 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा ना, 3 बटे 4, तो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि ये कथन गलत है। ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो गलत है ना, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी, तो यह क्या है, असत्य है। ठीक,
अब आ जाते हैं, अब दूसरा काम में देखते हैं। कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। ठीक, दूसरा का कह रहा है कि सेक ए के किसी मान के लिए, से कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या होता है, 12/5 होता है। तो पहले सेक ए बराबर होता क्या है, कर्ण बटे के आधार होता है, तो कर्ण 12 आधार 5। ठीक, देखो तो कर्ण हमेशा न बड़ा होगा आधार से, क्या होगा, आधार या लंब से, दोनों से कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है ना। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि अगर ये रहता 5/12 रहता तो गलत हो जाता, क्योंकि आधार बड़ा नहीं हो सकता है। कर्ण तो दो भुजा, लंब और कर्ण का योग होता है ना, कर्ण जिसे लंब और कर्ण का वर्ग, तो इसलिए कर्ण का होगा इनसे आधार और लंब से अधिक होगा। ये क्या है, ये सत्य है। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे में। कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक, समझ लेते हैं तो क्या होता है, देखो साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन, बस SINE हो जाता है। ये साइन का ये तो संक्षिप्त रूप लिखते हैं ना, ये इसका फुल फॉर्म होगा SINE, साइन। कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाता है, खाली CO लगा दो, कोसाइन हो जाता है। इसी तरह टैन का क्या हो जाता है, फुल रूप टेंजेंट, और कॉट का खाली को लगा दो, कोट टेंजेंट। फिर सेक का सेकेंड क्या हो जाता है, सेकेंड, और कोसेक का खाली यहाँ पे को लगा दो, को सेकेंड। ठीक, तो देखो यहाँ पे कास का क्या है, कास का कोसाइन है ना, यहाँ पे को सेकेंड दिया ना, तो को सेकेंड किसका है, कोसेक के ना है। ये भी का हुआ, ये भी गलत है, ये भी असत्य है। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये पूर्ण रूप है, ये गुणनफल नहीं, ये इसका गुणा नहीं है। गुणा इस तरह का चार कॉट ए रहता तो कह सकते थे कि 4 का गुणनफल कॉट ए से है। ठीक, इसके बेस पे है, तो ये भी गलत है, गुणनफल नहीं है, ये भी गलत है, असत्य है। ठीक, अब देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है या असत्य है पूछ रहा है। तो पहले लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, तो 4/3। देखो तो यहाँ पे तो लंब अधिक हो गया ना, बाकी तो कर्ण अधिक होगा ना, ये तो दोनों भुजाओं का योग होता है ना कर्ण, तो यहाँ पे लंब को अधिक कर दिया है, तो ये तो गलत हुआ ना। तो क्या हुआ, ये भी गलत हुआ, मतलब कि एक ही सत्य हुआ, एक सत्य हुआ ना, कौन सा, दूसरा का, कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, मतलब कि कर्ण बटे के आधार, तो कर्ण हमेशा ही बड़ा रहेगा, किसी भी मान के लिए कर्ण तो बड़ा रहेगा ही। अब इस चैप्टर का सब सवाल लग गया है। अब